दोस्तों, एक मौलाना को पुलिस वाले बड़ी ही मशक्क़त से ढूंढ रहे थे, लेकिन जो मौलाना था वो हाथ नहीं लग रहा था, वो फ़रार था। जो पुलिस वाले थे उन्होंने 18 लोगों की एक टीम बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मौलाना हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो मौलाना हाथ लगता है और जब उसे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और उसके मोबाइल की डिटेल देखी जाती है और जो गूगल की हिस्ट्री है वो देखी जाती है, तो पता चलता है कि जो मौलाना है उसे गंदी फिल्मों की लत थी। और जिस मस्जिद में वो बच्चों को पढ़ाता था वहाँ पर कई बच्चों के साथ में उसने गंदी हरकत करने की कोशिश भी की थी और गंदी हरकतें की भी थी। दोस्तों, क्या है ये मामला, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का एक ज़िला है उधम सिंह नगर, वहाँ का एक शहर है रुद्रपुर और उसी का ये गांव है मलसी। यहाँ पर एक मौलाना होता है जो एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है और साथ ही जो वहाँ के जो बस्ती के बच्चे होते हैं उन्हें भी पढ़ाता है। दोस्तों, ये जो मौलाना है, जो इसके पास लड़के पढ़ते थे, उन्हें ये जब इसके पास पढ़ने आते थे तो इनका जल्दी से सबक सुनकर और इन्हें जल्दी ही सबक जो देने के बाद इन्हें वापस भेज देता, यानी 10-15 मिनट रखता था इन्हें और उसके बाद इन्हें घर भेज देता था। लेकिन जो 5 साल से 10 साल तक की जो लड़कियां थीं उन्हें अपने पास ही रखता था, उनसे बड़े ही प्यार से बात करता था और उन्हें बड़ी ही पुचकार कर और जो अपना AC वाला रूम था वहाँ पर भी उन्हें ले जाता था और उनके साथ में गलत हरकतें करता था। दोस्तों, इस मौलाना को इस गाँव में आए करीब 2 महीने का समय ही हुआ था और ये जब इसके पास बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, जो लड़के थे उनके साथ में सख्ती से पूछताछ करता था। उनसे पूछता था कि तुमने अपना सबक याद किया नहीं, और जिसके याद नहीं होता था उसके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करता था और उन्हें अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से पूछता था। ये मौलाना जब इस तरह से बच्चों को पढ़ाता था, जो बस्ती वाले थे वो देखते कि मौलाना बहुत सख्त है और बच्चों पर काफ़ी ध्यान देता है और उनसे एक एक चीज़ प्यार से पूछता है और अगर बच्चों को याद नहीं होता तो उनके साथ में सख्ती से पेश आता है। लेकिन जो लड़कियाँ थी 5 से लेकर 10 साल तक की जो बच्चे पढ़ने आती थी उनके साथ में बड़ी ही नरमी से पेश आता था, उनसे बड़ी ही प्यार से बात करता था और जो अपना AC वाला रूम था वहाँ पर भी उन्हें ले जाता था और वहाँ जाकर वो गंदी फिल्में देखता था और जो बच्चियाँ थी उन्हें भी दिखाता था और उनके साथ में गलत हरकतें करता था और उनके साथ में कई बच्चों के साथ में उसने यौन शोषण भी किया था और उन बच्चों को कहता था कि अगर तुमने अपने घर बताया तो मैं तुम्हारे घर वालों के ऊपर जिन छोड़ दूंगा और वो जिन तुम्हारी मम्मी पापा को मार देगा। जब मौलाना उन बच्चों को ये बताता था तो वो बच्चे डर जाती थी और अपने घर पे कुछ नहीं बताती थी। दोस्तों, ये मामला इसी तरह चलता रहता है, लेकिन गांव वालों को कुछ भी खबर नहीं होती कि जो गांव मौलाना है किस तरह की हरकतें कर रहा है बच्चों के साथ में। दोस्तों, उसी की बस्ती की एक बच्ची होती है, वो कई दिन से उदास थी, यानी कि चुप सी घूम रही थी और खामोश थी। जो उसकी माँ होती है उससे पूछती है कि बेटा आखिर हुआ क्या है। वो जो बच्ची थी वो कुछ नहीं बता रही थी। उसकी माँ उसे प्यार से पूछती है, दुलार के पूछती है, लेकिन उसके बाद भी वो बच्ची कुछ नहीं बताती। उसके बाद जो वो माँ होती है, जो उसके साथ में और बच्चे पढ़ती थी, उनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि आखिर मामला क्या है, उसके साथ में कुछ हरकत हुई है क्या, उसे कुछ हुआ है, तुम बता दो कुछ। लेकिन वो जो बच्ची थी उनकी भी यही हालत थी, वो भी ये बात सुनकर डर जाती हैं और उसकी माँ को कुछ नहीं बताती। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वापस घर आती है और उस अपनी बच्ची से पूछती है, लेकिन जब वो अपनी बच्ची से बार बार पूछती है कि बताओ क्या हुआ है, तो वो बच्ची कहती है जिन, अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो जिन तुम्हें मार देगा। उस बच्चे की माँ कहती है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे पास जिन को भगाने की जादुई ताकत है, अगर कोई जिन मेरे पास आया तो मैं उसे भगा दूंगी और उससे लड़ने की मेरे पास ताकत है। तुम बताओ, कुछ नहीं होगा, मेरे पास जिन को लड़ने की शक्ति है, तुम बेफिक्र होकर बताओ, जिन कुछ नहीं करेगा। वो जो बच्ची होती है वो फिर उसके बाद पूरी घटना बताती है कि जो मस्जिद में पढ़ाने वाला मौलाना है वो मेरे साथ में गंदी हरकतें करता है और मुझे गंदी फिल्में भी दिखाता है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो मस्जिद जाती है, उस मौलाना के पास जाती है, उस मौलाना के कमरे पे जाती है और उस मौलाना के साथ में खूब बहस होती है, उसे अच्छा बुरा कहती है, उसे गाली गलौज देकर वो घर वापस आ जाती हैं। और ये जब बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो मौलाना की तरफ जब वो भीड़ चलती है तो मौलाना उनके आने से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है, फ़रार हो जाता है और वो भाग जाता है गाँव छोड़कर ही। उसके बाद जब गाँव वाले जाकर देखते हैं मस्जिद में तो मौलाना नहीं मिलता। फिर उस औरत को ही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ उसे छोड़ दो, अगर तुमने ये बात तो ज़्यादा फैलाई तो हमारी ही बदनामी होगी, इसीलिए इस बात को यहीं पर दबा दो। लेकिन जब अगला दिन होता है वो जो उसकी माँ थी वो बेचैन थी, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि उसकी बेटी के साथ में
गलत हुआ था। इसलिए वो अपने ही शहर के थाने में जाती है और जाकर वहाँ एफआईआर दर्ज कराती है कि जो हमारी मस्जिद में पढ़ाने वाला मौलाना है उसने मेरी बच्ची के साथ में कुछ गलत हरकत की है। जो मेरी बच्ची है वो कई दिन से खामोश है, चुप चुप सी रहती है और उदास सी है। उसके बाद जो उस थाने का एसएचओ होता है वो एक 18 लोगों की टीम गठित करता है और इस मामले की जांच करने के लिए कहता है। और वो जानना चाहता था कि ये मामला कहाँ तक सही है, क्या ये औरत सही बोल रही है, कोई बात ऐसी ही झूठी बना रही है। उसके बाद जो 18 लोगों की टीम होती है वो उस मौलाना की तलाश करना शुरू कर देती है। जब उसे वहाँ गाँव में देखा जाता है तो वो गाँव से तो पहले ही फरार हो चुका था। तो उस मौलाना के बारे में पता करा जाता है कि आखिर ये मौलाना था। उसके बाद उस मौलाना के बारे में पता चलता है तो वो मौलाना निकलता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है पीलीभीत और उसका एक शहर है जहानाबाद, और जहानाबाद का ही एक गांव है डोंग। उसी गांव का वो रहने वाला मौलाना था। उसके बाद उस गांव से उस मौलाना के बारे में पूछताछ की जाती है। आखिरकार जो मौलाना था वो पकड़ा जाता है और जब वो मौलाना पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है और उसका मोबाइल जो था उसे भी जब्त कर लेते हैं। उसमें भी उसकी जो डिटेल थी, हिस्ट्री थी, उसे खंगालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मौलाना था उसके मोबाइल में जो हिस्ट्री थी उसने सब कुछ डिलीट कर दिया था। वो सोच रहा था कि मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है और ना ही पुलिस वालों को मिलेगा कुछ। लेकिन पुलिस वालों के पास कई तरह की आधुनिक मशीनें होती है और एक से एक हैकर होता है। इसलिए जो पुलिस की टीम थी उसने उस मोबाइल की जब हिस्ट्री खंगाली तो उसमें जो पता चला कि मौलाना को गंदी फिल्मों की लत थी। उसके बाद उस मौलाना से सख्ती से पूछताछ की जाती है और जो मौलाना होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और जब वो बताता है कि उससे पहले वो कहीं और नौकरी करता था, किसी और मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता था, लेकिन वहाँ पर जो तनख्वाह थी वो बहुत कम थी, उसमें उसका जो खर्चा था वो नहीं चल रहा था। इसलिए वो यहाँ पर आया था और यहाँ पर उसे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी और रहने के लिए भी एक अच्छा खासा कमरा मिल रहा था। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं और सख्ती से उस मौलाना के साथ में पूछताछ करते हैं तो मौलाना बताता है कि 5 बच्चों के साथ में उसने यौन शोषण किया है और ये एक मामला करीब 2 महीने से चल रहा है। उसके बाद पुलिस वाले इस मामले की और ज़्यादा छानबीन करने लग जाते हैं कि जहाँ पर ये मौलाना पहले पढ़ाता था कहीं वहाँ पर भी कोई इसने ऐसी हरकत तो नहीं की। जगह जगह वो पुलिस छानबीन करते हैं जहाँ पर वो मौलाना पहले से पढ़ाता था, लेकिन पुलिस को कहीं और ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। इसीलिए उस मौलाना को इन्हीं 5 बच्चों के यौन शोषण के आरोप में जेल भेज देती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आप चाहे घर हो या आपके बच्चे स्कूल जाते हो या मदरसे में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो उनसे अच्छे से पूछे, प्यार से उनसे बात करें और पूछे कि आपके साथ में कुछ गलत तो नहीं हुआ है या किसी चीज़ का डर या कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, और उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको तक जानकारी पहुंचाना है ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और ऐसे क्रिमिनलों से अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ़ रख सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी और कोई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।